नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज हम भुक्त एवं भोग दोनों प्रकार से दशम भाव स्पष्ट करेंगे। ये पूर्णत आया था, इसे भुक्त प्रकार से निकालेंगे, और ये परनत आया था 25, 34, ये दशम भाव का इष्ट है। ये दोनों दशम भाव के इष्ट हैं। भुक्त प्रकार से निकालेंगे 4, 26, तो 4 घड़ी 26 पल को जब पल बनाएंगे तो 266 पल हो जाएंगे। इसको 60 से गुणा करेंगे 266 पल हो जाएंगे। इसको जब 60 से गुणा करेंगे 25 आराम 1534 पल हो जाएंगे। ये इसमें भुक्त रीत से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 8, 17, 39, 53 है। इसमें 6 राशि जोड़ देंगे, 8, 6, 14, यानी 2, 17, 39, 53। मिथुन का सूर्य हुआ, सायन सूर्य मिथुन का हुआ, और मिथुन का हमारा लंकोदय मान है 322। तो इन 17 अंशों को 17, 39, 53 इनको मिथुन के 322 से गुणा करेंगे। उसके बाद जो होगा उसको 30 से भाग देंगे। ये मालूम हो जाएगा कि मिथुन के कितने भुक्त हुए हैं। तो 17, 39, 53, 17, 39, 53 गुणा 322, उसके बाद भाग देंगे 30 से। उसके बाद जो आएगा उसको भाग 30 से देंगे तो आता है 189, 36 कला और 4 विकला। तो इसको हम 190 पल, ये अंश नहीं, ये पल हैं। 190 पल ये भुक्त हो चुके हैं। ये मिथुन के 190। अब जो हमारा पलात्मक इष्ट है इसे 190 हम घटा देंगे। एक 190 घटा देंगे तो बचेंगे 6, 16 से 9 के साथ 76 बचेंगे। अब ये बचे हैं, जब भुक्त प्रकार से है तो मिथुन के बाद वृक होता है, तो वृक के हैं तो इसको से पहले गुणा करेंगे, उसके बाद 299 से भाग देंगे। 76 गुणा 30, 2280 होंगे। 2280 इसको भाग 200 अब 99 से देंगे कि वृक का जो लंकोदय है उदयमान 299 है। 7, 37, 31, 7 अंश 37 कला और 31, 51 के मतलब 32 विकला। ये हमारे इतने वृक के और भुक्त हो चुके हैं। तो इसके पहले हम जो भुक्त हो चुके हैं उसी से घटाया जाएगा, अशुद्ध राज से। भुक्त में अशुद्ध राज से ही घटाया जाएगा, जबकि भोग में शुद्ध राशि यहाँ पर इसमें जोड़ दी जाती। तो इसको हम घटा देंगे 2, यानी 7, 37, 32, 28, 22, 29, 7 के 22, 1, 22, 22, 28, ये सायन लग्न है दशम। इससे अनांश 24, 8 घटा देंगे। 28, 14, 28, 0, ये दशम भाव हमारा आया है। दशम भाव
ये भुक्त रीति से आया है। अब हम भोग प्रकार से निकाल लें। ये दसम भाव हमारा भुक्त रीति से है, इतना ही भोग प्रकार से निकालने आना चाहिए। अब यहाँ पर भोग प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ पर 8, 17, 39, 53 है। तो यहाँ पर 30 अंश से हम घटा देंगे। 30 अंश से पहले हम घटाएंगे 17, 39, 53, 17, 39, 53, 7, 20, 12, ये भोग्य होना है। ये धनुका हुआ जा करके, ये धनुके भोग्य होने, ये धनुके भी भोग्य होने हैं। तो धनुका हमारा लंकोदय का मान है, इसका भी 322 है। तो इसको 322 से गुणा कर देंगे। 12, 20, 7 को, अब ये 12, 20 ये सब अंश अंश कला विकला, 12, 20, 7, 12, 20, 7 गुणा 322 भाग 30, एक सौ 32, 23, 55, 132 पल, 23 विपल और 55 प्रतिविपल हैं। तो यहाँ पर 30 से कम है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 132 पल लेंगे। 132 पल धनुके भोग्य होने हैं। अब इसका जो हमने ये जो भोग का इष्ट आया था, भोग प्रकार से निकाला था, 25 घड़ी 34 पल को हमने पलात्मक बनाया था। 1534 हुआ। इस 1534 से पहले 132 घटा देंगे। 132 2 0 1402। अब 1402 से हम घटाएंगे। ये भोग प्रकार से है तो धनु के बाद फिर मकर होगा। मकर भी 322 है। धनु के बाद ये मकर का लंकोदय 322 है। 322 घटा देंगे। 0, 10 से 2 गए 8 और 1080 माइनस 322 बराबर 1080। ये हुआ जाकर के मकर का। मकर के बाद कुंभ घटाएंगे 299। कुंभ के पल 299 घटाएंगे माइनस 299, 781 पल शेष बचे। इसके बाद मीन घटाएंगे 279। 502 शेष बचेंगे। 502 शेष। इसके बाद मीन के बाद ये भोग्य हैं तो मीन के बाद फिर मेष हो जाएगा। तो मेष के फिर 279 में फिर घटा देंगे माइनस 279, 223। अब 223 से वृक्क के 299 नहीं घट पाएंगे। 223 से वृक्क के 299 नहीं घट पाएंगे तो वृक्क यहाँ पर अशुद्ध हो गई राशि। तो इसको हम गुणा करेंगे 30 से पहले। 223 को पहले 30 से गुणा करेंगे। 6690 आया है। अब इसको भाग देंगे 299 के कुंभ के मान से भाग देंगे। 299 कुंभ नहीं वृक्क के
लंकोदय से इसको भाग देंगे, भाग 299, भाग 299, 23, 22, 28 बराबर आ 23, 22 अंश 22 कला और 28 विकला। 22 अंश, 22 कला और 28 विकला। अब यहाँ पर ये जो है वृक्क का उदयमान है। ये वृक्क इतने अंश भुक्त हो चुके हैं, 22 अंश, 23 कला और 28 विकला। तो इसके पहले इसकी शुद्ध राशि लिखेंगे। इसके पहले की शुद्ध राशि है मेष, तो इसमें हम एक राशि और जोड़ देंगे मेष वाली। 1, 22, 22, 28 ये सायन लग्न हुई जा करके दशम भाव की, सायन लग्न हुई जा करके दशम भाव की। इससे हम अयनांश घटा देंगे तो 28, 22 8 गए 14, 28 0। ये दशम भाव स्पष्ट हुआ जा करके भोग्य प्रकार से। तो भोग्य प्रकार का जो आया है, और यहाँ पर देखिए भुक्त प्रकार से आया था, दोनों प्रकार से एक ही मान आ रहा है। तो आप चाहे भोग से निकाल लीजिए, चाहे भुक्त से निकाल लीजिए, किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दशम भाव का यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ।